दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो डीएम के पोस्ट पर होता है। यानी आपको पता है कि जो डीएम होता है उसकी सैलरी कितनी अच्छी खासी होती है। तो उस डीएम की जब शादी हो जाती है तो शादी एक गरीब घराने की लड़की के साथ होता है, यानी जिसको कहा जा सकता है मिडिल क्लास की लड़की होती है। उसके जब वो लड़की डीएम के साथ शादी करके चली जाती है, डीएम के साथ जिंदगी गुजारती है, उसके बाद उसका एक एक डिमांड शुरू हो जाता है। अब उतना पैसा ना होने की वजह से वो जो डीएम होता है अपनी बीवी की पूरी जरूरत पूरा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो लड़की अपने पति को धोखा दे करके किसी और के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है, यानी अपने चक्कर चलाना शुरू कर देती है। उसके बाद होता क्या दोस्तों, वो लड़की भी यूपीएससी की तैयारी करती है। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद वो पेपर क्लियर कर लेती है। उसका तो एसडीएम के पोस्ट पर आसीन हो जाती है। जब वो एसडीएम के पोस्ट पर आसीन हो जाती है तो अपने पति को छोड़ देती है और फिर वहां से चली जाती है। उसका पति लाख विनती करता है लेकिन वो नहीं मानती है। एक दिन ऐसे अचानक होता क्या है कि जो एसडीएम अपने पति को छोड़ देती है, एक दिन वो अपने ही उसी पति के पास जाती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। अब सोचिए कि एसडीएम अपने पति के पैर क्यों गिड़गिड़ाने लगी, क्यों रोने लगी, जो उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जुबेर अहमद और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय जुबेर। दरअसल दोस्तों, जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, कहानी सच्ची है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है हितेश राणा। वो एक अच्छा खासा परिवार से बिलोंग करता है और उसकी जो प्रोफेशनल होते हैं, उसकी प्रोफेशनल होती है एक सरकारी गवर्नमेंट की, यानी एक डीएम होता है, आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। जब उसकी शादी होती है तो शादी एक लड़की से करता है। जब उस लड़की से शादी कर लेता है, लड़की को लेकर के अपने घर पर आ जाता है। उस लड़की का वो कोशिश करता है कि उसकी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूं, लेकिन उस लड़की की दोस्तों इतना ज्यादा डिमांड रहता है कि वो अपने पति को नहीं छोड़ती है। यानी वो अपने पति से तरह तरह का डिमांड करती है। लेकिन होता क्या है, एक दिन वो अपने पति से झगड़ा करती है और झगड़ा करने के बाद घर छोड़ करके चली जाती है। मैं आपको एक बात और बताते चलिए दोस्तों, ये जो डीएम की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त वो डीएम नहीं होता है जब उसकी शादी होती है। असल में वो डीएम कब बनता है, जब उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली जाती है। तो दोस्तों, उसकी जब पत्नी छोड़ करके चली जाती है, वो किसी और के साथ अफेयर चलाती है, उसके साथ प्यार मोहब्बत में फंस जाती है, उसी के साथ वो टहलती है, घूमते जाकर के शादी कर लेती है। उसके बाद वो यूपीएससी तैयारी करती है, एसडीएम बन जाती है। जब इस लड़के को पता चलता है कि मेरी पत्नी एसडीएम बन गई, हालांकि ये एक रिक्शा वाला होता है, जब इसको पता चलता है मेरी पत्नी एक जो एसडीएम बन गई, तो इसके अंदर एक अजीब तरह सा जुनून जाग जाता है कि मैं कैसे अपने पति से मैं बदला लूं। तो दोस्तों, अपने पत्नी से बदला लेने के लिए, उसको औकात याद दिलवाने के लिए ये आईएएस की तैयारी करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये लड़का यूपीएससी क्लियर कर लेता है और आईएएस लेवल का इसको पोस्ट मिल जाता है। और देखिए दोस्तों, आईएएस लेवल का पोस्ट उसको उसी शहर में मिलता है जिस शहर में उसकी पत्नी एसडीएम होती है। और देखिए कितना चंभों की बात है, जब जिस दिन उसकी पोस्टिंग होती है उस लड़के का, हितेश राणा का, उसी दिन उसके पत्नी का फाइल उसके टेबल पर आता है कि सर, ये जो पुरानी वाली एसडीएम मैडम है, इन्होंने ना जाने कितनी घोटाला की, अवैध तरीके से इन्होंने बहुत प्रॉपर्टी बनाई, भूमाफियों के साथ, बालू माफियाओं के साथ, गुंडों के साथ मिल करके इन्होंने नंबर 2 की बहुत कमाई की, इनकी काला चिट है। दोस्तों, जब ये डीएम देखता है उस फाइल को, तो उसको अपने जो है बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिल जाता है। उसके बाद अब ये जो एसडीएम होती है परेशान हो जाती है, मैं कैसे क्या करूं। तो जो डीएम का पीए होता है, वो कहता है कि जो न्यू वाले डीएम साहब आए हैं वो बहुत सख्त हैं, वो एकदम ईमानदार है, किसी का नहीं सुनता है। हाँ, तुम जाओ, औरत हो, रो, गिड़गिड़ाओ, पैर पकड़ो, हो सकता है तुम्हारे ऊपर दया कर दें। दोस्तों, ये वैसे ही करती है, वहां पर जाती है। लेकिन जैसे वहां पर जाती है, अपने पति को देखती है, तो इसके अंदर अजीब तरह होता है कि शायद अब जो मेरा केस था खत्म कर दे, मेरा पति है पुराना। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। वो अपने पति को पूरी बात बता दे। उसका पति कहता है बताने जरूर नहीं, क्योंकि तुम्हारा पूरा हिस्ट्री मैं जान चुका हूँ और तुम्हें जेल जाना तय है, तुम्हें जेल से जाने से कोई नहीं बचा सकता है। उसके बाद दोस्तों, उसका जो पति होता है, जांच कमेटी रहता है, जांच कमेटी ये निकल कर कहता है किसने करोड़ों अरबों रुपया गबन किया है। उसके बाद उसको सस्पेंड कर देता है। और जब सस्पेंड हो जाती है, हालांकि डीएम सस्पेंशन के लिए सरकार को एक नोटिस भेजता है। जो सस्पेंड हुई, सस्पेंड होने के बाद
उसको सजा सुनाया जाता है जेल की। तो दोस्तों जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना, किसी की तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि ये मेरा कहानी सुनने का उद्देश्य है कि कभी भी किसी के बुरे वक्त में उसको गलत सलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। कब किसका वक्त बदल जाए ये कोई नहीं जानता। ना तो कभी इंसान को थोड़ा सा पैसे को लेकर के अपने अंदर अहंकार पालना चाहिए। जब रावण की घमंड जो है टूट सकता है, तो भला आम इंसान की क्या हैसियत है, जो अभी कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए चल रहे हैं, बुलंदियों पे चल रहे हैं। कहा जाता है दोस्तों, जो इंसान जमीनी स्तर पर जुड़ करके काम करेगा, उसका ऊपर वाला भी साथ देगा। भले उसको अलग अलग तरीके से आजमाइश में डाला जाएगा, लेकिन अगर उसका इरादा, अगर उसका जज्बात सही है, हौसला उसका बुलंद है, तो एक दिन कामयाबी उसके कदमों को चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।